और आज उन्होंने इंडिया को 2-1 से ओडीआई सीरीज़ मारी है। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। पहली चीज़ ये है कि ये न्यूजीलैंड की टीम जब इंडिया आई थी ना, तो कोई इनको रेट नहीं कर रहा था। इससे ज़्यादा तगड़ी टीमें न्यूजीलैंड में मतलब इंडिया में आकर न्यूजीलैंड की हार चुकी हैं, इससे ज़्यादा तगड़ी टीम्स। जो लगा कि यार गेम तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सारी चीजें जो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वहां पर लगातार एक बात हो रही थी कि दिल्ली का लड़का विराट कोहली, जब तक ये बंदा ग्राउंड के अंदर पिच पर मौजूद है, गेम ओवर नहीं होती। मुझे आज तक वो लफ्ज याद रहते हैं। वो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, कितना जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। वो कमेंटेटर ने खड़े होकर वहां पर बोला था कि जब तक विराट कोहली बीच में मौजूद है ना, गेम ओवर नहीं हो सकती। और वही फिर देखने को मिला, क्या बल्ला चला विराट कोहली का, और किंग मास्टर ने चेस करना शुरू किया और आज एक और शतक जो उन्होंने जड़ दिया और साथ उनका निभाया। हरदिश राणा ने आके एकदम माहौल जम गया, समय बन गया और ऐसा लगा कि यार एकदम से गेम टर्न ओवर हो गई है। न्यूजीलैंड के हाथ में कुछ नहीं रहा। हरदिश राणा ने छक्के मारना शुरू कर दिए, दो छक्के जो हरदिश राणा के बल्ले से आना शुरू हो गए। लेकिन फिर हरदिश राणा की विकेट क्या गिरनी थी, गिरी, और उसके बाद जो वो इंडिया की उम्मीदें भी गिर गई, इंडिया की मचान भी गिर गई, इंडिया की टीम भी गिर गई और इंडिया को शिकस्त भी जो वहां पर देखने को मिली। और न्यूजीलैंड ने एक बार फिर से जो तारीख रकम कर दी इंडिया में रहकर। दाऊद साहब, बहुत ड्रामेटिक मैच था, फुल माहौल। देखिए, विराट कोहली ही ने अगर आप देखो तो बेशक मैच जितवा नहीं सके, लेकिन दिल जरूर जीत गए हैं। और उन्होंने बताया कि मैं इस हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही हूं, ये आज उन्होंने बताया। जिस तरह से इंडिया का टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ, क्या शुभमन, क्या रोहित, क्या अय्यर, क्या केएल राहुल, 71 पे भारत के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और वहां पे विराट कोहली ने 124 रन की पारी खेली सिंगल हैंडेडली। वो पुराना विराट कोहली, वो विंटेज विराट कोहली, वो जो पिछले 10 साल पहले जो हमें नजर आता था कि यार ये अकेला करके दिखा देगा, आज भी वो तड़ नजर आई विराट कोहली के बल्ले के अंदर। जो उन्होंने बैटिंग की, जो स्टेडियम में फैंस आए हुए थे, उनका तो सुपर संडे मनवाया ही, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग टीवी पर भी देख रहे थे वो भी ताली बजाने में मौजूद थे, मजबूर हो गए थे विराट कोहली की बैटिंग देखकर। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके काफी बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे। विलियमसन, सैटनर, सोदी, अगर आप देखो कौन कौन बड़े बड़े नाम, आप जितने लोग वो नहीं थे, उसके 8-10 नाम ऐसे बड़े थे जो नहीं थे। उसके बावजूद पहली बार ओडीआई सीरीज इन इंडिया उन्होंने ये जीत हासिल की। पहले टेस्ट सीरीज भी हराने में कामयाब रहे थे। लेकिन अली साहब, विराट कोहली की अगर आप स्पेसिफिकली बात करो, 124 तक पहुंचकर कोहली जो है कि आउट होके चला गया, वो भी बाउंड्री लाइन पर छक्का मारने के चक्कर में उसका विकेट गिर गया। अभी भी 24 बॉल के अंदर 41 रन इंडिया को चाहिए और इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई है। सोचो अगर कोहली खड़ा रहता तो 24 बॉल पे 41, विराट कोहली के सामने कुछ भी नहीं है। ये वही विराट कोहली है जिसने 8 बॉल पे 28 चेस किया था, 18 बॉल पे 48 चेस किया था एक ही मैच में। उसके लिए 24 बॉल पे 41 कुछ भी नहीं है, मगर वो आउट हो गया था। साथ तो दिया था हर्षित राणा ने कमाल का, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी कमाल का साथ दिया, मगर यार जहां पे 338 जैसा लंबा टारगेट हो और न्यूजीलैंड जैसी टीम हो, रैंकिंग में दूसरे नंबर पे खेल रही हो, चल रही हो, और वहां पे यार इतना बड़ा टारगेट और 50-50 तो कुछ भी नहीं है। कम से कम किसी एक खिलाड़ी को 100 रन बनाने चाहिए थे। सामने वाले ने भी 2 खिलाड़ियों ने 100 रन बनाए थे, तभी जाके 337 रन बने थे। जैसे कोहली ने 100 बनाया था, वैसे ही ऊपर से किसी एक का 100 आ जाता। 100 नहीं आता, कम से कम गिल और रोहित का 50-50 आ जाता, किसी एक का 50 आ जाता। राणा और रेड्डी की तरह ऊपर से किसी एक ने 50 बना लिया होता तो कोहली अकेला ना पड़ता शेर की तरह। वो कब परफॉर्मेंस दिखाएंगे? शुभमन गिल, आप लीडर हो भाई इस टीम के यार। आपको एक चैंपियन ट्रॉफी के जीते हुए कप्तान को उसके ट्रॉफी उठाने के अगले मैच में इंडिया ने जो खेले ओडीआई, आप कप्तान थे और आपको इंडियन कप्तान वाली परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी यार। मैं क्यों ट्रांजिशन नहीं बोलूंगा यार। आजकल आप इधर उधर कप्तानी कर लेते हो, ये सब हो जाता है, मैं इसको नहीं कहूंगा। मैं कप्तानी की तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो बैटिंग की बात कर रहा हूं। ट्रांजिशन तो कप्तानी में होती है। चलो समझ नहीं आ रही, मैच हार रहे हैं, परफॉर्मेंस हो रही है, भाई आप एज बेटर परफॉर्मेंस दिखाओ अपनी। रोहित शर्मा का भी मैं यही कहूंगा कि भाई आप, इंडिया ने अच्छा किया है बट जो टीम जीती है उसने आपसे अच्छा किया है, उसने स्किल्स में आपको बीट किया है। डेरिल मिचेल की कंसिस्टेंसी देखो, अब उसने विराट कोहली और उसका किस तरह से आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग का मुकाबला चल रहा है। डेरिल मिचेल पिछले 7-8 ओडीआई में 3-4 उसके 100 हैं और आप रोहित शर्मा को देखो, उस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं है। और जो लोग अक्सर कहते थे ना रोहित शर्मा विराट कोहली, ये जो आज विराट कोहली ने बारी खेली है ना, मैं आपको बताऊं इसी रोहित शर्मा ने अपने कैरियर में कभी बारी नहीं खेली।
रोहित शर्मा के डबल हंड्रेड्स भी आए हैं, सब कुछ आया, बट वो जो शुरू से लेके आखिर तक एक इम्पैक्ट कौन है वो प्राणी जो विराट कोहली की इस परफॉर्मेंस को देखकर या विराट कोहली की इस फॉर्म को देखकर कह सकते हैं कि भाई ये इसका वर्ल्ड कप 2027 जो है वो गड़बड़ी में, अरे हिस्ट्री क्रिएट कर दी, पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी क्रिकेट की। जहां पर पूरे के पूरे बैट्समैन आपके जो है वो सारे फेल हो रहे, वहां पर अकेले बादशाह खड़े हुए हैं। किंग विराट कोहली ने आज एक और सेंचुरी करके इस बात को प्रूफ दे दिया कि भाई वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन ऐसे ही नहीं बने, नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन वो मजाक मजाक में नहीं बने, वो फॉर अ रीजन किंग है। वो किंग नहीं, वो बाप है ऑफिशियल। भाई अपने अपने आईडी कार्ड के ऊपर मैं खास तौर पे बताना चाहता हूं, भाई मेरे आईडी कार्ड के ऊपर, इस साइन के ऊपर मेरे फादर का नाम मलिक अब्दुल हमीद लिखा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने मेरे पाकिस्तान के प्यारे हेटर्स हैं जो विराट कोहली की इस इनिंग को लेकर या विराट कोहली को लेकर जो है वो तैयार बैठे थे कि जैसे ये बंदा फेल हो हम फटाफट वीडियो डालें, आप अपने नादरा ऑफिस में जाकर आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर ऑफिशियल फादर नेम अपना विराट कोहली चेंज करा सकते हैं। मैं अपना नहीं कराऊंगा भाई, पहली बात है मैं तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने पहले ही बोला था कि ये बंदा कमाल है, लाजवाब है, बेमिसाल है। और क्योंकि मैं सामने आके बोल रहा हूं, अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कोहली की सेंचुरी की वजह से छुप के बैठ गए, वीडियो नहीं डालेंगे कि क्या बोले, अब्बू ने एक बार फिर से ठोक दिया, अब क्या बोले। मैं तो सामने आके बोल रहा हूं कि भाई वाकई में अब्बा है वो। लोग मजाक मजाक में लेते हैं, भाई मजाक की बात नहीं है। विराट कोहली की परफॉर्मेंस आप उठाकर देखो, आप उसकी एनर्जी उठाकर देखो, आप उसका लेवल उठाकर देखो, आप उसका ऑरा उठाकर देखो, या फिर आप चाहो तो उसका पूरे लाहौर में जो है ना चर्चे हैं विराट कोहली के। उन्होंने फाइट भी पुटअप की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया बाजी ले जाता था। इस दफ़ा चीज़ डिफरेंट हुई है। ये इंजरीज की मारी हुई टीम है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ना डिटेल में बताऊंगा कि इनके कौन कौन से मेजर प्लेयर इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है, एंड येट 2-1 से न्यूजीलैंड वाली ये सीरीज़ जीत की हैं। 8 मरतबा न्यूजीलैंड ने टूर किया है बायलैटरल ओडीआई सीरीज़ के लिए इंडिया में, 8 मरतबा, यानी कि इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया 8 सीरीज़ हुई हैं। उन 8 में से 7 इंडिया जीता है, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है ये जीते हैं। पहली ओडीआई बायलैटरल सीरीज़ न्यूजीलैंड ने आज जीती है, और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इंडिया के कुछ मसाइल यहाँ पर पता लगे हैं। नंबर 6 से ऑनवर्ड्स ना उनकी बैटिंग में वो चीज़ नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है उनके पास, दे डोंट हैव क्या उसको कहते हैं अक्षर पटेल, ठीक है, उनको वॉशिंगटन सुंदर की कमी महसूस हुई फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो अचानक से इसको क्या हो गया है। श्रेयस अय्यर को उसको पता होना चाहिए कि ये बड़े लिमिटेड से मौके हैं उसके पास। बट मैं जो बता रहा हूं कि ये दोनों बराबर के पाई नहीं है। विराट कोहली इज फार अहेड फ्रॉम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज अमेजिंग, ब्रिलियंट, बट रोहित शर्मा इज रोहित शर्मा भाई। तो रोहित शर्मा ने अगर सर्वाइव करना है ना, तो फिर भाई रोहित शर्मा को परफॉर्मेंस डैरल मिचेल वाली दिखानी पड़ेगी, विराट कोहली वाली दिखानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी आनी चाहिए भाई रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस में, नहीं ये काम नहीं चलेगा भाई। विराट कोहली तो जीत चुका है, उसने दिल जीत लिया भाई। पहले मैच में वो नर्वस नाइटिस का शिकार हुआ, आखिरी मैच में उसने 100 मार दिया। अगर टारगेट कम होता तो विराट कोहली का विनिंग चॉइस में ये जीत चुकी होती, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। अभी इस वक्त एक तो इंडिया में ओडीआई सीरीज का हारने का दुख चल रहा है, विराट कोहली का लूजिंग चॉइस में सेंचुरी शामिल हो गया, उसका दुख, और गौतम गंभीर को खींचा जा रहा है। इंडिया की क्रिकेट का बुरा टाइम ऐसा कभी नहीं आया जो गौतम गंभीर के टाइम में आया है। इंडिया की क्रिकेट का अच्छा टाइम भी कभी नहीं था, वो अच्छा टाइम भी गौतम गंभीर के टाइम में ही आया है। जैसे T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, ये सब गौतम गंभीर के अंडर ही इंडिया ने जीते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार वो ओडीआई सीरीज हारे हैं अपने। रोहित शर्मा ने आज सिर्फ 11 रन स्कोर किए, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, और शुभमन गिल हमारे कप्तान साहब ने 23 रन स्कोर किया 18 गेंदों में। विराट किंग कोहली भाई, इसके बारे में मैं बात करके मैं बता रहा हूं कि भाई मैं एज अ पाकिस्तानी, यकीन करो मैं क्या, मेरी थॉट्स क्या हो सकते हैं आप सोचो। मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूं जो इस पोजीशन के ऊपर बाबर आजम को दिखना चाहता हूं कि बाबर आजम खुदा के वास्ते इसका 10% भी। दोस्तों, इंडिया ने तो सीरीज नहीं जीती, लेकिन विराट कोहली ने सभी फैंस का दिल जीत लिया। तो विराट कोहली के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। विराट कोहली को लेकर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा।